तो क्या आप वॉर 2 का टीजर देखने के बाद आप भी ये सोच रहे हैं कि जूनियर एनटीआर मूवी के विलेन होंगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जूनियर एनटीआर मूवी के मेन विलेन होंगे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। क्योंकि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी मूवी में एक रॉ एजेंट ही होंगे। तो अगर मूवी में एनटीआर भी एक रॉ एजेंट होते हैं तो वो कबीर के पीछे क्यों पड़े होंगे? मतलब दोनों ही इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो एनटीआर उन्हें अपना दुश्मन क्यों बता रहे हैं? तो इसकी भी एक वजह होगी कि क्यों जूनियर एनटीआर मूवी में एक रॉ एजेंट होने के बाद भी कबीर को मारना चाहते हैं, जो कि इंडिया का बेस्ट रॉ एजेंट्स में से एक है, जैसा कि एनटीआर टीजर में खुद भी बोल रहे हैं। बट वो रीजन क्या होगा जिसके लिए एनटीआर कबीर के पीछे पड़े हैं, उसके लिए मेरे पास दो थियरीज हैं। तो फर्स्ट थियरी के हिसाब से मूवी में जूनियर एनटीआर और कबीर का एक पास्ट होगा, जिसमें कि कबीर ने कुछ ऐसा किया होगा जिसका कनेक्शन जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के साथ होगा। जैसे में कबीर ने किसी को मारा होगा किसी मिशन के दौरान, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के साथ, या तो फिर कबीर के किसी मिशन के दौरान कोई बंदा या बंदी गलती से मारा गया होगा जिसका कनेक्शन जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के साथ होगा। और यही रीजन होगा कि जूनियर एनटीआर उस बंदे या बंदी का मौत का जिम्मेदार कबीर को मानते होंगे, जिसके चलते वो कबीर से बदला लेना चाहते हैं। जैसा कि जूनियर एनटीआर टीजर में बोलते भी हैं, मेरी नजर कब से तुम पर है कबीर, तुम मुझे नहीं जानते पर अब जान जाओगे। मतलब कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर बहुत पहले से कबीर को फॉलो कर रहा है, जिसके चलते उसे कबीर के बारे में सब कुछ पता होगा। वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, वो इंडिया का बेस्ट रॉ एजेंट्स में से एक है। इसीलिए वो अभी तक खुद को तैयार कर रहा था कबीर से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बिना तैयारी के कबीर से भिड़ने की कोशिश करता है तो वो कबीर के सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए वो अभी तक खुद को तैयार कर रहा था कबीर से बदला लेने के लिए। और अब जाकर एनटीआर का कैरेक्टर पूरी तरह से रेडी है कबीर से बदला लेने के लिए, जिसके चलते वो कबीर के पीछे पड़ा है और वॉर 2 मूवी बन रही है। बात तो सही है। और टीजर में जितना भी मांस मसाला एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, उसकी वजह यही है कि जूनियर एनटीआर ने किसी अपने को खोया होगा, जिसकी वजह वो कबीर को मानता है, या फिर उसकी वजह सच में कबीर ही होगा। इसीलिए एनटीआर का कैरेक्टर हाथ धो करके कबीर के पीछे पड़ा है, जिसके चलते वो क्या क्या करने वाला है वो तो हमें मूवी में ही पता लगेगा। तो कुल मिलाकर ये हो गई मेरी पहली थियरी कि क्यों एनटीआर का कैरेक्टर कबीर के पीछे पड़ा है, उसे मारना चाहता है। अब हम बात कर लेते हैं मेरी सेकंड थियरी की। तो वॉर मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा मूवी की एंडिंग आते आते कबीर इंडिया के बहुत लोगों की नज़र में गद्दार बन जाता है, बट असल में वो रॉ के लिए ही काम कर रहा होता है, जिसके बारे में कर्नल लूथरा को अच्छी तरह से पता होता है। बट बाकियों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कबीर हमेशा से इंडिया के लिए और रॉ के लिए वफादार रहा है। यहाँ तक कि ये मैडम तो वॉर मूवी के फर्स्ट पार्ट में कबीर को मरवाना चाहती थी, जबकि कबीर जो कुछ भी कर रहा था वो इंडिया के भलाई के लिए ही कर रहा था। बट उसका कैरेक्टर है ही इस तरह का कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि वो इंडिया के साथ है या फिर इंडिया के खिलाफ। और यहीं से जन्म लेती है मेरी सेकंड थ्योरी, मतलब कबीर अभी भी इंडिया के लिए ही काम कर रहा है। इसके बारे में सिर्फ कर्नल लूथरा को ही पता है मूवी के फर्स्ट पार्ट के हिसाब से, बट इस बारे में और किसी को पता नहीं होगा कि कबीर अभी भी रॉ के लिए और इंडिया के लिए वफादार है। और इसीलिए रॉ के ही किसी ऑफिसर ने एनटीआर को भेजा होगा कबीर को मारने के लिए, क्योंकि उस ऑफिसर को ये पता ही नहीं होगा कि कबीर कभी गद्दार था ही नहीं। वो हमेशा से जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। इसीलिए उस ऑफिसर के हिसाब से कबीर एक गद्दार है जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ जानता है, जिसके चलते उसका मर जाना ही बेस्ट होगा उस ऑफिसर के हिसाब से जिसने एनटीआर को कबीर के पीछे लगाया होगा। ऊपर से कबीर इंडिया का बेस्ट रॉ एजेंट्स में से एक है, तो अगर वो इंडिया के दुश्मन के साथ हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए रॉ के ही कुछ लोग ये नहीं चाहते होंगे कि कबीर इंडिया के खिलाफ कुछ भी करे, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला किया होगा कि कबीर का मर जाना ही बेस्ट होगा, जिसके लिए उन्होंने सिलेक्ट किया होगा एनटीआर के कैरेक्टर को, जो कि मूवी में एक रॉ एजेंट है। तो उसके लिए कबीर को हैंडल कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और इसीलिए रॉ के ही कुछ लोगों ने एनटीआर को ये मिशन दिया होगा कि वो कबीर को जिंदा पकड़ सके तो ठीक, वरना कबीर को मार दे। इसीलिए टीजर में एनटीआर के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाया गया है कि वो कबीर को चैलेंज कर रहा है कि वो इंडिया का बेस्ट रॉ एजेंट था, क्योंकि एनटीआर का कैरेक्टर भी उसकी जगह लेना चाहता होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स वो बोलेगा नहीं, बट कबीर से वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होगा, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स ने कबीर ने कांड ही कुछ इस तरह से कर रखे हैं, जिसके चलते बहुत से लोग उसे पसंद भी करते हैं, तो बहुत से लोग उससे नफरत भी करते हैं। बट आपका मेरा इस थियरीज के बारे में क्या ख्याल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।